हेलो एवरीवन, मैं विवेक आपके सामने फिर से हाजिर। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं रूट, ये बेटा इंग्लिश का ही एक नया सेक्शन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लैटिन भाषा के रूट से अंग्रेजी के शब्दों को यानी इंग्लिश के शब्दों को सीखेंगे। अब मेन में प्रश्न आता है कि भैया ऐसा क्या है, इंग्लिश तो आज तक हमें याद नहीं हुई, अब एक नया सब्जेक्ट है कि हमें लैटिन भाषा के रूट याद करने पड़ेंगे। वो बेटा ये कि अगर आप लैटिन भाषा से ही बेटा इंग्लिश की जो वोकैब है वही बनी है सकते, लेकिन अगर आप इसका एक रूट बच्चे याद करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि उससे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4, 5, 6, 7 वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो अमूमन मैं आपको 2 से 3 हज़ार रूट पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2000 ले लीजिए। आपको अगर 2000 रूट याद है बेटा तो इसका मतलब है आप ऑन एवरेज 3 ले लीजिए तो आपको 6000 वोकैब। अच्छी बात यह है कि आप इसको सब कुछ, आपको अगर रूट याद है तो उससे मिलता जुलता वो रूट आपको जिस भी अंग्रेजी के शब्द में दिखाई दे, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप पूरा सेंस निकाल पाएंगे कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। सिंपल सी बात है, भी देखेंगे कैसे इसको आप सीखेंगे। तो अब देखिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रूट से 3 ही मिले या एक रूट से 4 ही मिले, हो सकता है 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, या फिर एक रूट से बेटा अंग्रेजी का सिर्फ एक ही शब्द मिले। तो ऐसे रूट जो जिनसे सिर्फ आप इंग्लिश का एक ही वर्ड बना सकते हो, याद कर सकते हो, वो हम नहीं पढ़ेंगे। भाई फ़ायदा ही क्या उसको पढ़ने से, हम सीधे इंग्लिश का वर्ड ना याद कर लें। ऐसे रूट को याद करने से क्या फ़ायदा। तो वही हम उन्हीं रूट्स को पढ़ेंगे जिनसे मोर देन 1 इंग्लिश वर्ड आप बना सकें। सिंपल सी बात है, और यकीन मानिए आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। बड़ी बड़ी चीज़ें आपको पता होंगे, ये वर्ड आए कहाँ से, इसके पीछे का सेंस क्या है। जैसे आप देखते होंगे, एक छोटा सा ही वर्ड ले लें, आपने कई जगह पढ़ा होगा एट पार, बिलो पार। इसको पढ़ाऊंगा मैं, अब ये पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ गई बात, तो समझ लेते हैं। बिलो पार, अबव पार। तो बेटा पहली बात तो जान लो, पार कोई इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है। पार एक लैटिन भाषा का ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है इक्वल, और आप यूज़ नहीं कर सकते। आप ग्रीक वर्ड को उठा के आप डायरेक्ट इंग्लिश में यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप पार कहीं पर लिख देंगे तो वो गलत है बेटा। पार को आप किसके साथ यूज़ करते हो, एट पार, बिलो, एक फ्रेज हो गई, ठीक है। इनका मतलब है क्या, ऑन एवरेज, इक्वल। पार का मतलब ही होता है बेटा क्या, इक्वल। तो बिलो पार एवरेज से कम, अबव पार एवरेज से ऊपर, एट पार इक्वल। आपने बहुत पैरिटी वर्ड सुना होगा, डिस्पैरेज सुना होगा, किसी के फेम को डिस्पैरेज कर दिया, मतलब उसको इक्वल, मतलब जो उसका एवरेज था उससे हम नीचे ले आए, उसको बदनाम कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो आपको कहीं पर भी पार वर्ड दिखाई देगा तो आपके सेंस आ जाएगा इक्वल, वो चाहे जितनी जगह लगाओ। और एक एक रूट से बेटा 20-20 वर्ड भी बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको कितनी हेल्प होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, और कोशिश करूंगा मैं एक वोकैब का वीडियो मैं डेली अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये जब इसका नंबर आएगा तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के वर्ड जो ग्रीक भाषा में है उसको आप इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, उनका यूज़ करके इंग्लिश के वर्ड बनाए गए हैं। एक ऐसा वर्ड जिसमें बेटा 4 रूट इस्तेमाल हुए होंगे, कोई वर्ड होगा जिसमें सिर्फ एक ही रूट इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर उसका एक रूट का भी अर्थ आपको पता है तो आप बड़े प्यार से उसका सेंस निकाल करके अपना पेपर कर पाएंगे और अपनी वोकैब को लंबे समय तक दिमाग में रख पाएंगे। अक्सर होता है ना, यही एक ऐसा सेक्शन होता है जो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सुबह पढ़ो, शाम को वोकैब भूल गए। तो आइए वोकैब को ना भूलें, और उसको आज से सिनोनिम एंटोनिम तो कभी मत याद करिए जब तक आपको सारे रूट ना याद हो जाएं। देखेंगे आपका वोकैब कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग डेली 5 से 10 रूट को साथ में डिस्कस करें, ठीक है। ऐसे पहला ही रूट मैं लिख रहा हूं आपके सामने, बीबो। बेटा बीबो लिखा है, बेबो नहीं, करीना कपूर मत समझ लेना, पहली बात। और जो भी मैं लिखूंगा, जब मैं बोल दूंगा इसके ऊपर स्टार बना दिया बेटा, ये एक लैटिन रूट है, ठीक है, बीबो। इससे बहुत सारे वर्ड हमारे बने हुए हैं। लेकिन आपको कहीं भी बीबो से रिलेटेड कहीं पर भी ये दिखाई दे जाए, किसी भी एक लंबी सी मीनिंग में कहीं छोटा सा बीबो प्यारा सा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा इसका मतलब होता है टू ड्रिंक। ड्रिंक तो सभी लोग समझते हैं बेटा। ड्रिंक भी बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है। एक कंसर्न अल्कोहल बेस्ड होता है, ठीक है। अभी मैं उसको भी डिटेल में ले चलूँगा कि किस चीज़ की ड्रिंक की बात करी जा रही है इसके ऊपर,
ठीक है। तो पहले तो कंठस्थ होना चाहिए, कॉपी पेन लेके बेटा बैठो, इसके एक अलग नोट्स बनाइए जिसमें आप रूट ही लिखिए, और वीडियो को अपना बाद में आराम से देख करके अपना डेटा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 5 हैं, आपको शायद आज याद हो जाए 5 से 10, कल आपको बताऊंगा 10 याद हो जाएंगे, लेकिन जब ये हज़ारों की संख्या में होंगे ना तो आप फिर ऊपर वाले भूल जाओगे। तो इसको एक पैटर्न में ले आइए कि मुझे डेली रिवाइज करना है। 6 महीने आप इसको डेली पढ़ेंगे तो वो सारी उम्र आपके लिए क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। कंठस्थ समझते हो ना, मगब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि एक बात कंठ पे है, ना दिमाग लगाना ना दिल लगाना, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं, बस वो आपने पूछा और आपने मुंह से कंठ से निकलने लगा, ना ऊपर ना नीचे, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, वही चीज़। तो बेटा बीबो का मतलब ही है क्या, टू ड्रिंक, पीना। अब इससे कई वर्ड बने, और हाँ एक बात और, जैसे मैंने इससे रिलेटेड 2 वर्ड बता दिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे 2 ही वर्ड बनेंगे बेटा। इसका ये मतलब है कि मुझे 2 से ज़्यादा आते नहीं, और बस, और कुछ नहीं। आपको पेपर में इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, और वो कोई नहीं बता सकता कि कितने हैं, कहाँ तक वो कैप पे रिसर्च करें, कितना ढूंढें हम, ठीक है। तो आपको बस ये पता हो, आपको कहीं पर भी ये वर्ड किसी के बीच में मिल जाएगा, आप उससे सेंस लगा लेंगे कि ये ड्रिंक का ही काम कर रहा है। एक छोटा सा वर्ड मैं आपको बताता हूँ, बिब। बिब वर्ड आपको याद होगा। बिब क्या होती है, छोटे बच्चे अगर आपके घर में होंगे तो आपको पता होगा, उनके जब भी दूध पिलाओ या कुछ सेरेलैक टाइप कोई चीज़ खिलाओ तो उनको यहाँ पे बांध दिया जाता है, उनको यहाँ बांध, ताकि उनके जो कपड़े होगी, जो लोग जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो ठीक से खाना नहीं खा पाते, उनको एक सिजनोफ्रेनिया कौन सी बीमारी होती है जो हाथ हिलता है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, तो वो लोग भी अपने ऊपर, वो तो बड़े हैं तो बेटा पूरा एप्रन ही डाल लेते हैं, ठीक है। तो एप्रन जैसे खाना ना कोई बनाता है, शेफ वेफ में आपने देखा होगा पहने, तो बिब उसी का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म नहीं कह सकते, अपर पार्ट ऑफ एप्रन, एप्रन का ऊपर का हिस्सा आप बोल सकते हैं। तो बिब क्या है, अपर पार्ट एप्रन है बेटा। इसका ये बिब वर्ड आया ही यहाँ से है, कहाँ से, तो ड्रिंक से। ड्रिंक का मतलब क्या है, पीना, पीने का यहाँ पे मेन बेस बेटा अल्कोहल ही होता है, अभी मैं लेके आऊँगा उसके ऊपर, अब ये वर्ड पहले आ गया तो इसी को समझ लेते हैं। तो बिब का मतलब है पीना, दैट मीन्स आप छोटे बच्चे को कोई चीज़ खिला रहे हो तो वो तो पी रहा है, साथ में उसके कपड़े भी पी लेते हैं। भाई सेरेलक खिला रहे हो, पी, सेरेलक तो कोई पीता नहीं खाता ही होगा, तो सेरेलक आप उसको खिला रहे हो तो बेटा कपड़ा भी नीचे से मुस्कुरा रहा है कि हम गिरा लिया, तो कपड़ा भी खा रहा है। तो बिब का मतलब ही है एक ऐसा कपड़ा जो बच्चे को खिला रहे हो तो बच्चे का खाना पीना वो भी खाए। तो बिब का सेंस क्या है बेटा, टू ड्रिंक। हालांकि बिब का एक्शन क्या है, प्रिवेंट, प्रिवेंट करना, उसके ऊपर कोई चीज़ फैले ना, कोई ड्रिप ना हो जाए, कोई स्पिल ना हो जाए, कोई चीज़ फैले ना उसके ऊपर, ये मेन मकसद है उसका। लेकिन आप सेंस लगा सकते हो, बिब वर्ड आया कहाँ से, बीबो से। बेटा इस क्लास में आप एक एक शब्द का जन्म सीख पाएंगे कि इस शब्द का जन्म कैसे हुआ। जैसे आपने डेमागॉग एक वर्ड है, इस शब्द की उत्पत्ति किस सन में हुई, क्यों हुई, और मॉडर्न इंग्लिश में आते आते उसका सेंस बदल गया बेटा। तो आप, मैं यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू, सॉरी इस क्या बोल सकते हैं इसको, इस टॉपिक के थ्रू मैं आपको उन शब्दों की उत्पत्ति, उसका उद्गम, उसका रीज़न, क्या रीज़न थी और कैसे मॉडर्न लाइफ में आते आते वो चेंजेस हुए, ये तक पढ़ाऊँगा, ताकि आपको वो चीज़ आजीवन याद रहे। तो बने रहिए साथ में, मज़ा आएगा, ठीक है। तो बेटा बिब का काम क्या है, जो आप बच्चे को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसको बच्चे के साथ साथ वो भी पिएगा। तो बिब इसीलिए यहीं से आया है। तो बिब का मतलब भी क्या है कि पीना, खाना, क्या जो बच्चे को आप खिला रहे हो, ठीक है। और मेन एक्शन क्या है, प्रिवेंट स्पिलिंग ओवर बेबी क्लोथ्स, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो बिब हो गया। और हाँ, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसी को पहले उठाते हैं बेटा, बिबुलस। और ऐसी एक बात और बेटा, कई बार मैं कोई जो नया शब्द आपको बता रहा हूँगा तो उसमें आपको कुछ और भी रूट मिलते जाएंगे, तो मैं बगल में लिखता चलूँगा जो बार बार यूज़ होंगे। आज पहला वीडियो है, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आज तक अंग्रेजी पढ़ रहे थे, नहीं समझ में आई, लेकिन अब ये लैटिन भाषा से क्या नाटक, नया नाटक शुरू हो गया, लेकिन आएगा, आनंद आएगा और आपको सारी उम्र याद भी रहेगी। तो बेटा OUS, ये भी एक ग्रीक ही स्टार बना हुआ है, दैट मीन्स लैटिन भाषा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। स्टार का मतलब ही यही है, और ये भी क्या एक एडजेक्टिव सफिक्स है। सफिक्स समझते हो, प्रेफिक्स और सफिक्स शब्द के आगे लगाते थे तो क्या होता था, उपसर्ग, और बाद में लगाते थे तो भैया हिंदी तो भूल ही गए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, हाँ वही प्रेत टाइप कुछ होता था तो पीछे लगाते थे, तो वही पीछे जो लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ड आया क्यों, सफिक्स है क्या, लेकिन अभी इन शॉर्ट
देसी भाषा में समझ लो, जो पीछे लग जाए। और बेटा जिसके पीछे लगेगा वो अपने आप में क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, आपको पता है। तो अब आपको पेपर में बिबुलस लिख के आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ आप खुद ही समझ पाएंगे। यानी कि ये किसी की क्वालिटी को बता रहा, एडजेक्टिव है तो विशेषता ही बताएगा। और बिब आपने देखा तो आपके समझ में आ गया, टू ड्रिंक, दैट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्वालिटी क्या हो, भावनाओं को समझो बेटा, पीने की। और बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पीने की बात हो रही है तो उसका मेन कंटेंट अल्कोहल ही होगा, ठीक है। ऐसे तो आप पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, 50 चीज़ें पीते हो, लेकिन यहाँ पे बिब का मतलब जो है वो अल्कोहल। अगर स्पेसिफाइड कर दिया तो देखिए मैं भी आपको नीचे और शब्द दिखाता हूँ, इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब क्या होता है बेटा, यही टू ड्रिंक इन। एक और होता है एब्जॉर्ब। ड्रिंकिंग का मतलब अपने आप में सोख लेना, पीने का मतलब नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्ब करना। तो इम्बाइब का मतलब ही होता है क्या, सोखना, उस चीज़ को आत्मसात। अगर आप किसी के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी के विचारों को आत्मसात कर रहे हो, तुम्हारा मित्र है वो बहुत ही आदर्शवादी है या कुछ भी उसमें अच्छी क्वालिटी है, तो आपने उससे कुछ सीखा, उसके गुणों को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड इम्बाइब। ये भी एक वर्ब है, टू लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि ये वर्ब है। तो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। बट अगर आपको वो चीज़ स्पेसिफाइड ना की जाए कि उसने क्या इम्बाइब किया, जैसे मैं लिख दूं, एग्जाम्पल लिख दूं, ही, ऐसे समझ जाओगे, ही लाइक्स टू इम्बाइब। अब इम्बाइब का मतलब है एब्जॉर्ब करना। वो क्या पसंद करता है, वो दूसरों की पसंद करता है। किसी में भी कोई पॉजिटिव चीज़ मिल गई तो उसने उससे सीख लिया। बट इम्बाइब के साथ यहाँ पर पे कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं है कि किस चीज़ को वो एब्जॉर्ब करना चाहता है। तो याद रखिएगा, बीबो किसी के साथ भी लगा हुआ है और उसमें उस चीज़ को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, उसमें उस चीज़ को स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि क्या पीना है, क्या एब्जॉर्ब करना है। तो याद रखिएगा, उसका जो बेसिक कंटेंट है वो अल्कोहल ही है। अगर आपको लिखा, आप कहना चाहते हो कि भैया बहुत बड़ा शराबी है, मतलब क्या बोलते हो उसको, शराबी की बहुत सारी मीनिंग होती है। एक आपका मैं लिख दे रहा हूँ, स्किनफुल होता है, ये पेपर ने पूछा भी है, स्किनफुल हो गया बेटा। और क्या, टी टॉटलर होता है, स्पेलिंग पता नहीं, मुझे गलती होगी, मुझे ध्यान नहीं, बहुत दिन हो गए। स्किनफुल, टी टॉटलर और पियक्कड़ को क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ, ही लाइक्स टू इम्बाइब, दैट मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है बेटा, वो पीना पसंद करता है। वो क्या है, बहुत बड़ा वाला पियक्कड़ है। क्यों, क्योंकि लिखा नहीं है। अब देखो, ही लाइक्स टू इम्बाइब रेस्पेक्ट, कुछ ऐसा भी लिख दें, रेस्पेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स तो नहीं लिख सकते आप, लिख दो अच्छा, माता पिता ने उसका सम्मान किया, कोई बहुत बड़ा काम कर लिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे उसने दिया है कि किस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहा है, वो सम्मान को। किसी ने उसको सम्मान दिया तो उसने बहुत ही तहे दिल से, कहते ना किसी लोगों का सम्मान करो तो तुम्हें गले लगा के पीठ ठोक। तो बेटा गले लगाना भी 4 तरीके का होता है। एकदम आजकल तो कोरोना का टाइम है, गले लगाना भूल ही दिया, लेकिन अपनी फीलिंग को, आपसे किसी का दिल का लगाव कितना है आप उसे गले लगा के समझ सकते हो। बेटा वो कितना कस के, कितना पीठ पे थपथपा के, वो अलग बातें हैं, लेकिन वो एब्जॉर्व कर रहा है। यहाँ पे वो बात ये समझाना चाहता है। लेकिन अगर इम्बाइब के साथ, यानी कि इस वर्ड के साथ उस चीज़ को पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको क्या करना है, क्या करना है मतलब क्या पीना है, क्या एब्जॉर्ब करना है, तो भैया अपने मन से मान लेना कि वो किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अल्कोहल की। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बीबो आपको कहीं पर भी दिखाई दे, इसका पर्टिकुलर मतलब है ड्रिंक और इसका बेसिक कंटेंट है आपका क्या, वही अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपको ये कहीं पर भी मिले, मुझे बिब, इम्बाइब, यही सब ध्यान आ रहे हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए और कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो अब आपके दिमाग में ये सेंस बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। दो तीन रूट की बात करते हैं। एक बेटा होता है इंट्रो, एक्सट्रो, वर्टो, ठीक है। ये मेन रूट है, उसको डिस्कस हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मीनिंग तो लिख दूं। इंट्रो का मतलब होता है बेटा इनसाइट,
एक्स्ट्रो का मतलब जैसा कि इंट्रो है तो एक्स्ट्रो मतलब समझिएगा हो गया आउटसाइड, और वर्टो का मतलब होता है बच्चे टर्न। अब देखो एक्स भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे बात हो रही है तो मैं आपको ये बात फिर से समझा देता हूँ कि अगर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आउट, और मैंने यहाँ पे जो बीच बीच में छोटे मोटे रूट निकलेंगे वो मैं इधर लिख दूंगा, जिसमें ज़रूरत पड़ेगी हमको बीच बीच में, एक जगह नहीं कई वीडियो में कई जगह पर। तो एक्स का मतलब है आउट। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा ना, अरे छोड़ो वो सब बातें, घर में साबुन आता है क्या बोलते हैं उसको, बर्तन धोने वाला, उसका नाम ही है क्या, एक्सो। तो ये एक्सो आया कहाँ से, एक्स क्या है, बाहर, आउट मतलब बाहर, यानी कि सारी चिकनाई जितनी भी उसकी गंदगी है एक्सो क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये एक्स एक लैटिन रूट है, इसका मतलब है आउट। जहाँ पर भी लगा दिखाई दे समझ लेना आउट। आपने भी अपने जीवन में कई बार किया होगा, ही इज़ माई एक्स, सी इज़ माई एक्स। इसका मतलब, एक्स का मतलब क्या, ये एक्स की बात नहीं कर रहा। एक्स का मतलब अब वो मेरी लाइफ से बाहर है, यानी कि अब उसका हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया। आपने बहुत मूवी भी देखी होगी, ये मेरा एक्स है, ठीक है। आदमी ऐसे भी तो बोल सकता है ये मेरा पास्ट है, बोल सकता है ना, बोल सकता है भाई ये मेरा अतीत था अब नहीं है, लेकिन एक्स बोल करके बस अपनी लैंग्वेज है, एलिगेंस के साथ बोल रहे हैं, ग्रीक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक्स का मतलब ही होता है बच्चे क्या, आउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रो लिखा हुआ है, तो एक्स का मतलब अपने मन में ही समझ जाओ, समझोगे तो मन में ही, तो वो क्या है, आउटसाइड को दिखा रहा। और वर्टो का मतलब ये आपको याद रखना होगा, ये दोनों तो सिंपल सी हैं, शायद अभी याद हो गई होगी। वर्टो का मतलब टर्न, और इससे आप बहुत सारी मीनिंग बना सकते हो। कैसे, देखो इन दोनों को ऐड किया, इंट्रोवर्ट बना। इन दोनों को बेटा ऐड किया, अब देखो और याद आ रहा, इसी से बेटा बन जाएगा एम्बीवर्ट। तो भैया एम्बी का आपको कहीं पर भी एम्बी दिखाई देगा तो उसका मतलब होता है बच्चे क्या, बोथ। कैसे, आइए देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पेपर ने पूछा भी है और पूछेगा भी। इंट्रोवर्ट मुझे बताने की ज़रूरत है, इंट्रो का मतलब इनसाइड, वर्टो का मतलब टर्न, यानी कि ये दोनों के दोनों ग्रीक रूट से ही बने हुए हैं। इंट्रोवर्ट यानी कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ। बेटा अंदर की ओर मुड़ा हुआ क्या होता है, अब ये मत कहना बेटा भाई तुम्हारी ऊपर जो छत पर टंकी लगी उसका नल अंदर की ओर सर मुड़ गया, बंदर मुड़ गए थे। अंदर की ओर मुड़ा हुआ मतलब फीलिंग्स की बात हो रही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जज्बात अंदर की ओर मुड़े हुए हों। मतलब ये जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं चाहता। ये भी एक तरीके की डिजीज़ेस हैं। आपने अभी सुशांत वाला केस भी देखा होगा। तो जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ज़्यादा बात करना नहीं पसंद, उनके लिए आप ये वर्ड लगा सकते हो बेटा, इंट्रोवर्ट। क्या, उनकी फीलिंग क्या है, अंदर की ओर मुड़ी हुई है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो, जैसे उससे कह दो कि आज तुम्हारी मीटिंग है 4 लोगों के साथ, आज तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, 4 लोग हैं, तो कहो वो आए ना, क्यों, क्योंकि वो किसी से बात करना ही पसंद नहीं करता, उसके जज्बात क्या है, अंदर की ओर मुड़े हुए हैं। उसी प्रकार बेटा एक्सट्रोवर्ट क्या है, खुद सोच लो। एक वो व्यक्ति जो घर में आज दाल किससे छौंकी गई है, जीरे से कि लहसुन से, ये भी आके बता जाए। मतलब कोई भी चीज़ मन में नहीं रखनी है, सब कुछ बोलना है बेटा। ऐसे लोग आपने देखा होगा, सेल्समैन, ऐसे लोग आपने देखे होंगे क्या, सेल्समैन कितना बोलते हैं, अरे भाई साहब ये ले लीजिए वो लीजिए। टीचर कितना बोलते हैं, घर की बातें को बता डालें आके। तो ये प्रोफेशन है बेटा, पब्लिक डीलिंग वाले जितने भी प्रोफेशन है उसमें आपको क्या होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। ये भी एक तरीके की बीमारी समझ लीजिए। क्या किसी को सब कुछ बोलने की आदत होती है, वो अपने मन के अंदर कुछ नहीं रखता, सारी फीलिंग्स को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, नहीं उसकी फीलिंग क्या है, बाहर की ओर है। फिर प्रश्न आता है ये कौन है, एम्बीवर्ट। तो आप एम्बीवर्ट से भी बहुत मोहब्बत से बात समझ सकते हो बच्चे। एम्बी का मतलब है बोथ, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड का मतलब है टर्न, यानी जो दोनों तरफ मुड़ा हुआ, यानी कि हम और आप, ये लोग क्या होते हैं, नॉर्मल बंदे होते हैं। एम्बीवर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपको क्या कर दे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल बेटा बारात में गया तो कहो टी शर्ट, बारात में टी शर्ट कौन पहनता है, शर्ट निकाल करके नाचने लगे। या फिर मैयत में जाए तो बेटा एकदम चुपचाप खड़ा है, ऐसा नहीं कि वहाँ भी शर्ट उतार के नाचने लगे, जूते पड़ेंगे। तो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बंदा ढाल ले वही तो है एम्बीवर्ट। दोनों तरफ मुड़ा हुआ। सिचुएशन बेटा क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, कहीं पार्टी है तो बेटा नाच रहा,
और कहीं दुख प्रकट करने की है, शांत रहने की है, तो वहाँ पे वो अपना क्या दुख भी प्रकट कर रहा है, शांत भी है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, नॉर्मल पर्सन होते हैं, जैसे कि हम और आप। अपना तो मुझे पता है बेटा, तुम्हारा पता है नहीं, अपने आप खुद डिसाइड कर लेना तुम किस कैटेगरी में आते हो। नहीं आते हो तो बेटा डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कौन से डॉक्टर से, ये हम आने वाले वीडियो में जानेंगे कि कौन सा डॉक्टर क्या देखता है बेटा। दांत के भी 4 तरीके के डॉक्टर होते हैं, आपके साइकेट्रिस्ट भी 2 तरीके के होते हैं। तो कौन सा डॉक्टर क्या करता है ये भी हम रूट से ही सीखेंगे। अक्सर लोगों को बहुत ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, अब याद ही नहीं आता ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कौन सा डॉक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बीच का जो रूट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बड़ी आसानी से कभी भी डॉक्टर नहीं भूलेंगे। पता चला किसी ने अंग्रेजी में बता दिया, पैर टूटी हुई थी, चले गए हार्ट के डॉक्टर के पास, जुड़वानी थी हड्डी, क्या अंग्रेजी थी भैया, भूल गए। सिंपल सी बात है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, ठीक है। तो MB वर्ड, अब बेटा MB से देखो 2 वर्ड और दिमाग में आ रहे हैं, तो चलो उनको भी कर लेते हैं। इसके तो पूछे एक कहानी समझानी पड़ेगी बेटा, डेक्स्टर। आपके पास, चलो समझने के लिए इधर आते हैं थोड़ा सा। आपके पास बेटा दोनों तरीके के हाथ होते हैं, एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड। एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड। आप कभी भी घर में अपने पूजा पाठ या कोई भी अच्छा काम, अक्सर मम्मी लोग कहते हैं ना दाहिने हाथ से दो। कभी ना कभी माता श्री ने आपको टोका जरूर होगा, नहीं टोका होगा तो आज जाके उनसे पूछना कि वो क्यों ऐसा कहती हैं या उन्होंने क्यों नहीं टोका, कुछ भी पूछ लीजिएगा। कि कभी आप कोई काम उल्टे हाथ से करो, या तिलक लगाना या कोई भी काम हो जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप हो, तो मम्मी लोग अक्सर कहती हैं बेटा दाएं हाथ से करो, बाएं से नहीं करो। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ दाएं हाथ को बेटा शुभ माना गया है, और दाएं हाथ को शुभ माना गया है और बाएं हाथ को अशुभ। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा कोई काम बाएं हाथ से करता है तो अक्सर माता पिता टोकते हैं, नहीं दाएं हाथ से खाओ। कोई बच्चा बाएं हाथ से खाना शुरू कर देता है, वो बात अलग है कि वो लेफ्टी ही है, ये एक मान्यता की बात हो रही है, ठीक है। कि अक्सर ये बिलीव है लोगों का कि राइट हैंड हमारा शुभ होता है और लेफ्ट हैंड हमारा अशुभ होता है। नहीं, और जो भी अच्छे काम करने हैं वो हम दाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाथ से नहीं करते। तो बेटा इसी राइट हैंड को ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में डेक्स्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्टर। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर में कि राइट हैंड क्या है, ये नई चीज़ क्यों, लेकिन अभी देखिएगा इससे कितने खूबसूरत वर्ड बनेंगे। और उसी प्रकार ग्रीक भाषा में की स्पेलिंग क्या होती है, क्या होती है बेटा? आपने मूवी देखी होगी सिंस्टर, ध्यान से सुनिएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को सिंस्टर बोलते हैं, राइट हैंड को डेक्स्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बात को समझिएगा। क्योंकि जो भी आपका हाथ है शुभ है, यानी कि आप खुद देखिए अपने आप को, आप अपने बाएं हाथ से, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल वे में मैं अगर अपने बाएं हाथ से लिखूँ ना तो बेटा हमें तो नहीं लगता इस जन्म में तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में आएगी या तुम कुछ पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में वो क्वालिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है इसके अंदर। स्किल किस में बेटा? मेरे दाहिने हाथ में है। तो राइट हैंड का सेंस जो है, यहाँ जगह कम है इसी में लिख दे रहा हूँ। और जो इसका सिंस्टर का मतलब होता है फूहड़। अब यहाँ पे फूहड़ से एक बात और आती है, लेफ्ट हैंड को अशुभ बोलते हैं। 2 सेंस निकलते हैं, एक आप बाएं हाथ से लिखो तो आपका वो एलिगेंस नहीं आता, उसको फूहड़ता बोलते हैं ना। इंग्लिश में मुझे ज़्यादा अच्छा वर्ड पता है, क्लमसी। लेकिन क्लमसी के अलावा जो इसका पर्टिकुलर वर्ड है उसका मतलब होता है बेटा ईविल। देखिए ना, कभी भी आप पूजा पाठ करेंगे ना तो आप बाएं हाथ से टीका लगाओगे भगवान को तो माता जी तुम्हारी अवश्य टोक देंगी, बाएं से नहीं दाएं से करो। क्यों? क्योंकि ये बुराई का प्रतीक है और दाहिना शुभ हाथ है हमारा। तो याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड का एक मतलब बुराई भी होती है। और बुराई भी कैसी? आपने मूवी देखी होगी बेटा सिंस्टर, हॉरर मूवी है, नहीं देखी तो जरूर जाके देखिएगा, आत्मा खुश हो जाएगी। कंज्यूरिंग अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा, हॉरर मूवी है, सभी को पता है बेटा, क्लासिक मूवी है, अवश्य देखिए। नहीं देखी तो आज का होमवर्क समझ के जरूर देखना। तो सिंस्टर का एक पर्टिकुलर मतलब भी क्या होता है? बुराई ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपने मूवी से इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्लमसी फूहड़ता तो है ही बेटा, स्किल का जस्ट ऑपोजिट वर्ड है क्लमसी। अगर नहीं पता तो पेपर ने उसको भी एक बार पूछा है कि स्किल का ऑपोजिट क्या है? क्लमसी। स्किल मतलब हिंदी में क्या बोले हैं? कुशल है वो बंदा, हाँ कुशल सही वर्ड है। और क्लमसी मतलब फूहड़। फूहड़ समझते हो ना, कोई भी काम जो बेतरतीब तरीके से करे, ढंग से ना करे। खाना बनाने को दे दिया, मैंने अपने वीडियो में एक अपने दोस्त की कहानी सुनाई थी पहले वाले में कि उसने एक अंडे की सब्जी बनाई थी बेटा, कि अंडा खाते ही सबने दाल की मांग की, इतनी घटिया किस्म की बनाई थी। तो वही चीज़ है क्लमसी।
तो आगे बढ़ते हैं। क्लमसी हो गया, इविल हो गया, इसी को हम डेंजरस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंस्टर, अब कह दो यहाँ पे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं। अब आपको पेपर में अगर ये वर्ड आज के बाद दिखाई दे जाए तो क्या आपको याद करने की ज़रूरत है। एम्बीडेक्स्ट्रस, अब बेटा OUS लगा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव सफिक्स है, यानी कि ये किसी की विशेषता है, किसी की क्वालिटी है। इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। एम्बी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बेटा क्या है, बोथ है। और डेक्स्टर का मतलब क्या है, राइट हैंड। तो मुझे बताइए, बोथ, राइट हैंड और एडजेक्टिव सफिक्स लगा हुआ है, क्या दिमाग में आता है। यानी एक ऐसा बंदा जिसकी क्वालिटी की बात हो रही, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो एक ऐसा बंदा जिसके पास क्वालिटी क्या हो, जिसके दोनों हाथ राइट हैंड हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये लेफ्ट वाला भी दाहिने वाले कंधे से उगाया है, यानी कि इधर कुछ नहीं, इधर दो हाथ, ये नहीं कहना चाह रहा। यानी एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या हो, ये एबिलिटी हो कि वो अपने दोनों हाथों का प्रयोग कैसे कर ले, राइट हैंड के तरीके से कर ले, मतलब एट पार, इक्वली कर ले। अ पर्सन हु यूज हिज बोथ द हैंड्स इक्वल विद इक्वल स्किल आर कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। और ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। अब क्या आप इस बात को बैठ के रटोगे कि एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से, पर्टिकुलर मीनिंग तो बेटा यही निकलता है, अपनी दोनों हाथों से समान राइटिंग में लिखे। लिख तो हम भी लेते हैं, देखो ना, बाएं हाथ से लिख के दिखाएं। अगर मैं बाएं हाथ से एक्स लिखूं तो ऐसे लिखूंगा। तो ये मत कह दीजिएगा कभी भी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिख ले, ना, ये पाप है। एक ऐसा व्यक्ति, लिख तो मैं भी दोनों हाथों से रहा हूँ, इक्वली लिख ले, दैट मीन्स उसके दोनों हाथ क्या हों, राइट हैंड हों, दाहिने हाथ हों। पर्सन हु यूज बोथ द हैंड विद इक्वल मैनर। इज इट क्लियर। तो बेटा आप देखिए, आपको एमबी पता था, डेक्स्ट्रस पता था, आपको रटने की जरूरत है, आपको ये याद करना है। और ये एक दिन में याद नहीं होंगी, लेकिन फिर वही बात, एक दिन जरूर होंगी। एक अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें मैं जितने भी रूट आपको बताऊं उसको नोट करते जाइए। एग्जाम्पल आप बाद में नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके जैसे भी इच्छा हो कर लीजिएगा। बस आपके पास डेटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 1000 रूट हो जाएंगे और मैं 1001वां आपको पढ़ा रहा हूँगा, तो आप देखेंगे जो नए शब्द और बड़े बड़े शब्द आप सीखेंगे तो उसमें 2-3 रूट लगे होंगे, पुराने लगे होंगे। लेकिन बेटा समझ में तभी आएगा जब आपको पहले का याद हो। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, पहले का वीडियो देखो, पहले का वीडियो देखो, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और बात की जाए इस पर। अब बेटा इनके ऊपर एक और कहानी मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे तुम्हें ना भी पढ़ो तो कोई मतलब नहीं है, बट रहने दो, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन दोनों का फ्रेंच में भी एक रूल है। चलो एक बात बता दे रहा हूँ, ये पेपर ने पूछी भी है। बेटा ये ग्रीक हैं, अब कह दो सर फ्रेंच। फ्रेंच में आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन इसको पेपर ने पूछा है इसलिए बता दे रहा हूँ। फ्रेंच में राइट हैंड का मतलब होता है बेटा ड्राइट। ये ऐसे एरो ना बनाओ, ऐसे बनाता हूँ, ये फ्रेंच में है। इसका मतलब भी बच्चे क्या होता है, राइट हैंड। और लेफ्ट हैंड का मतलब होता है गॉच। ठीक है, वो पेपर ने कभी नहीं पूछा क्योंकि उसका इंग्लिश पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। डेटा तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन रिलेवेंट चीज़ें पढ़ो जिससे आपको हेल्प मिले। अब ये क्यों पढ़ोगे, क्योंकि इसी ड्राइट से इंग्लिश ने एक वर्ड बना लिया बेटा, ये जो एड्रॉइट वर्ड है इसका जन्म कहाँ से हुआ बता रहा हूँ, फ्रेंच के ड्रॉइट से। ड्रॉइट का मतलब भी क्या है, क्या है, राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब बेटा ये बात कह रहा हूँ, दाहिना हाथ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे। इस बताइए एड्रॉइट का मतलब भी क्या होगा, स्किलफुल। अब एक बात आपसे अगर पूछ लिया जाए पेपर में आपको एड्रॉइट का है तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं क्या, सिंस्टर। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बता सकते हो क्योंकि सिंस्टर जो वर्ड है आपका, ये इंग्लिश में डायरेक्ट उठा लिया गया है। ठीक है, यह है ग्रीक भाषा का ही शब्द, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, जिसका मतलब है फ्लूहर। लेकिन ईविल के लिए आप इसको इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने मूवी देख रखी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ वर्ड को हमने डायरेक्ट वहीं से उठा लिया है, ये बात आपको याद रखना है। तो एड्रॉइड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, डेक्स्टर। अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका वो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेक्स्टर। और बच्चे ऑपोजिट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस्टर। सिंपल सी बात है, आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इससे अब फिर वही बात है, एम्बीडेक्स्ट्रस और
एम्बी से भी देखो और भी एम्बिगुअस हो गया आपका, और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन उसके साथ में हमें दूसरे रूट आने चाहिए। तो आज की क्लास में 1 2 3 4 5 6 रूट मोटे मोटे हो गए हमारे। ठीक है, वीडियो भी हो गई हमारी कितनी, अमूमन आधे घंटे की। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बेसिकली आज पहला दिन था तो शुरुआत के 10 मिनट हमें इंट्रो में ही चला गया। अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पर डे वोकैब की क्लास में मैं आपको 10 रूट एटलीस्ट बता के जाऊं। और उसको बताने का मतलब ये नहीं कि मैंने रूट लिख दिया काम ख़त्म, उसको आपको डिस्कस भी हम लोग यहीं पर करेंगे। लेकिन आपसे भी एक वादा है कि आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसके नोट्स बनाइए और बेटा पढ़िए। इंग्लिश को सीखना है तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, बाकी तो आप जानते ही हो क्या, लाइक और शेयर वो कर दीजिएगा। तब तक के लिए बेटा शुभ रात्रि, खुश रहिए।